चलिए आज देखेंगे कि आपके दुख का कारण क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के दुख का कारण क्या है और उसका सॉल्यूशंस भी फिर हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के मेरे व्यूअर्स के पेन का कारण क्या है। वाई माई व्यूअर्स आर इन सो मच पेन। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स इतने पेन में क्यों है डिवाइन। ओके देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके मेरे व्यूअर्स इतने पेन में क्यों है डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स इतने पेन में क्यों है। स्ट्रेंथ। ओके ऑलराइट द सन। किंग ऑफ वैंड्स, 2 कार्ड्स आ गए। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। ओके देखते हैं आपके पेन का कारण क्या है। आपके पेन का कारण है पास्ट में हुआ आपके साथ चीटिंग। 7 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए एक चीटिंग, एक मैनिपुलेशन, एक झूठ, आधा सच, ऐसा भी हो सकता है। बस आधा ही सच बताए बाकी नहीं बताए। ठीक है, एक आधा सच, किसी इंसान का धोखा, किसी इंसान का आपको छोड़ के जाना या इस रिश्ते को ख़त्म करना। रिश्ता क्यों बोला, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया है। आपको दुख देना, आपको चीट करना, यही आपके दुख का कारण है। और एक दुख का कारण और है, दुख तो हम नहीं कहेंगे, चिंता ज़रूर कहेंगे। दुख एग्जैक्ट नहीं है, एक हैवीनेस है, वो है आपके करियर का। तो मुझे यहाँ लव लाइफ और करियर दोनों ही दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने फ्यूचर के वेल्थ एंड सिक्योरिटी को लेके आप काफ़ी ज़्यादा मुझे बिज़ी और परेशान भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ आप देखिए 7 ऑफ कप्स है। यानी आपको एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप पैसिव इनकम जनरेट करो। आप चाहते हैं कि आप ऐसा इनकम सोर्स बनाओ जिसमें कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। हो सकता है आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, या फिर आप डिफरेंट एवेन्यूज़ देखना चाहते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। आप रियल एस्टेट भी हो सकता है देख रहे हो। कुछ ऐसे, कोई ऐसा है जो घर खोज रहा है अपने लिए, या कोई घर बनवा रहा है। जैसे होता है ना, हम घर बनवाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, या फ्लैट या अपार्टमेंट अपने लिए खोजते हैं। तो ऐसा भी है कि आप घर को लेके भी परेशान है। यू वॉन्ट अ न्यू हाउस और यू आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस। ठीक है, आप अपने फ्यूचर सिक्योरिटी को लेके थोड़े से मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। और क्या कारण है, और कारण है आपके पर्सन। जब से ये सब चीज़ें हुई है ना आपके साथ, ये चीटिंग या फिर किसी इंसान का आपको धोखा देना, किसी इंसान का आपको दुख पहुंचाना, और जानबूझ के ये किया गया था। ये जो भी धोखा है, दुख है, या फिर आप इसे गेम प्लेइंग कहिए, देखिए जिसके साथ जो भी हुआ होगा, ये जानबूझ के किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि गलती से हुआ या अनजाने में हुआ, नहीं, नो, ये जानबूझ के किया हुआ एक, जैसे एक गेम है आपके साथ एक गेम खेला गया इन द नेम ऑफ लव। ओके, और उसके बाद जैसे आपका मन इन सब चीज़ों से हटने लग गया है, और अब आपका पूरा फोकस आ गया है आपके कैरियर, आपके फाइनेंस, आपके अगर आप एसेट्स क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में, वो कई लोग गोल्ड में शायद इन्वेस्ट, मैंने पहले भी किसी वीडियो में बोला है ऐसा, मुझे याद आया अभी। हाँ, कोई है जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, अपना घर बनवाना चाहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हो। पता है, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारा काम करते हो, जैसे कि आप ऑफिस में भी काम करते हो, साथ में आप पार्ट टाइम में भी शायद कुछ और काम करने का सोच रहे हो, या मल्टीपल बिजनेस आप ओपन करना चाहते हो,
मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, आप काफ़ी रिसर्च कर रहे हो, ऐसा हो सकता है. यू वॉन्ट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, और इसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत पड़ रही है. बट आप इस वक्त अपने कैरियर पे, अपने अबंडेंस पे, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग. और आप क्या है, अब जो पर्सन आपके साथ ये गलत किए, अब वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं. ये स्ट्रेंथ की एनर्जी आपकी है. आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर लाइफ, एंड दैट इज़ द बेस्ट अ पर्सन कैन डू. हमारे हाथ में क्या है, अपनी लाइफ को हम बेहतर बनाने की कोशिश करें, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें. और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसों के मामले में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आपने वैसे भी काफ़ी कुछ अपने अंदर चेंज किया है. जैसे मान लीजिए आपने अपने ड्रेसिंग को चेंज किया, आपने अपने हेयर स्टाइल्स चेंज किए, आप अपने आप को फिटनेस की तरफ लेके जा रहे हो, एंड यू वांट टू ट्रैवल, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ, और चाहते भी हो आगे ही ऐसा करते रहना. अब आपका मन नहीं है कि सिर्फ एक इंसान पे या सिर्फ एक कनेक्शन के लिए आप अपनी लाइफ को वेस्ट करो. इट इज़ नॉट वर्थ इट. ये लाइफ आपको किसी इंसान के पीछे वेस्ट करने के लिए नहीं मिली थी. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड, एंड आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो. व्यूअर्स, जो मेरे व्यूअर्स इस एनर्जी में है ना, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी में जो मेरे व्यूअर्स हैं, हैट्स ऑफ टू यू. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर फ्यूचर सेल्फ. आप जब पीछे मुड़ोगे ना, तो ये आपको आपकी लाइफ का बेस्ट काम लगेगा कि जो आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, अपने ऊपर मेहनत किया. वेरी गुड, टू गुड. जब मैं इस एनर्जी में आती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा रीडिंग करना, मेरा किसी के लिए कोई वीडियो बनाना, मेरा रिवॉर्ड के जैसा फील होता है. मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, यही तो मैं चाहती थी अपने व्यूअर्स से, यही तो मैं चाहती थी कि वो काम करें, यही तो मैं चाहती थी कि वो खुद पे फोकस करें, ना कि कोई इंसान, कोई कनेक्शन, कोई जस्ट चेजिंग अ मैन और वुमेन. नो. एंड दिस इज़ बेस्ट व्यूअर्स, बेस्ट. मैं तो बहुत खुश हुई. ठीक है, तो अब आप स्ट्रेंथ पे आ गए हो. और अब जो ये इंसान है, ये इंसान किस एनर्जी में है? ये इंसान है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में. ये मेल हो या फीमेल हो, जो कोई भी है, ये कहीं दूर से आपको नोटिस करती है. ठीक है, करती हैं या करते हैं, आप प्लीज़ जेंडर वाइज अपने हिसाब से ले लीजिएगा. और बैठ के आपको देख रहे हैं कि पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हैं. पहले आप जैसे, अगर कुछ देर इनसे बात भी नहीं होती थी ना, तो भी आप परेशान हो जाते थे. मतलब जैसे मान लीजिए एक दिन हो गया और इन्होंने फ़ोन नहीं किया या बात नहीं हो पाई, तो आपका एनर्जी जो है वो डाउन हो जाता था कि यार इनसे आज बात नहीं हुई, आज मैसेज नहीं आया, या बहुत टाइम हो गया मैसेज नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आया. इस तरह का आपका एनर्जी था. बट अब वो नहीं है, क्योंकि आपका फोकस ही वहाँ नहीं है. ठीक है, तो अब ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है. ये आपको देख रहे हैं, आपको कहीं से ये देखते हैं. ठीक है, ये आपको कहीं से नोटिस करते हैं. मे बी क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया में फॉलो करना बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट. तो ये आपके सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, और फॉलो करके आपको स्ट्रेंथ में आते हुए देख रहे हैं. इट इज़ वेरी न्यू फॉर दिस पर्सन टू सी यू इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ. इन्होंने हमेशा आपको वीक ही देखा है, हमेशा आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ही देखा है. एक लॉस की एनर्जी, एक पेनफुल एनर्जी, या फिर मतलब होता है ना, एक पेन सामने वाले को देख के, या उनसे वो उस वाइब्स को हम फील कर पाते हैं कि ये पेन में होगा बंदा, या ये बंदा दुखी है. ये चीज़ समझ में आता है. और अब ये आपको देख रहे हैं स्ट्रेंथ में. ठीक है, अब आप के लाइफ में जैसे एक न्यू सनराइज होने वाला है. आप देखिए, सन का कार्ड, कैमरा हिल गया, जस्ट अ सेकेंड, वेरी सॉरी. सन का कार्ड जो है वो सबसे खूबसूरत कार्ड होता है डेक का. सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक इज़ द सन, और वो आपकी लाइफ में हो भी रहा है. एक न्यू सनराइज आपकी लाइफ में हो रहा है. तो देखिए, आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कैसे सन की एनर्जी तक आपका जो ये सफ़र है पूरा,
वो गाना का एक लाइन था ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, ये आपके लिए वही है। ये जो पूरा चीज़ आपके साथ हुआ ना, इसमें आपको इतनी स्ट्रेंथ मिली कि अब आपके लाइफ में एक न्यू सनराइज हो रहा है। यू आर गेटिंग रेडी फॉर अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। और ये इंसान अब आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं। देखिए किंग ऑफ वैंस की एनर्जी है आपके। हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव हो और इस इंसान को इस बात का एक प्राइड होता है ना कि हम तो बहुत सुंदर हैं, हम तो बहुत हैंडसम हैं, या हम बहुत खूबसूरत हैं। इस तरह का एक एनर्जी इनके अंदर पास्ट में रहा हो और अब ये आपको देखते हैं बीइंग हैप्पी, बीइंग प्लेफुल, बीइंग इन स्ट्रेंथ फॉर योर ओन सेल्फ, आपके खुद के लिए। तो ये अब आपको देख के आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट ठीक है, अट्रैक्शन है, इट्स अ डिफरेंट इशू। तो क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट तो हम बहुतों को देख के होते हैं, तो क्या करेंगे। तो इनका ऐसे ही है। तो ये आपको देख रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, ठीक है। हालांकि सॉल्यूशंस इसमें अलग से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन लेते टाइम बोला था कि आपके प्रॉब्लम्स का कारण क्या है, क्यों आपका मन दुखी है, क्यों आपका मन चिंता में है। तो यही पास्ट का कारण है आपका मन का चिंता, और थोड़ा सा आपका एक एनर्जी जो इन्वेस्टेड है इस वक्त अपने काम में, तो वो काम का एक प्रेशर, एक वो होता है ना कि ये अचीवमेंट्स का जो हमारा एक डेडलाइन होता है कि इस दिन के अंदर ये चीज़ें अचीव करनी है, तो उसी के लिए आप थोड़े से मुझे बिजी नज़र आ रहे हो। हालांकि बहुत ज़्यादा दुख आपके अंदर है नहीं। रीडिंग का टॉपिक कुछ और था लेकिन रीडिंग कुछ और निकल करके आया है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये आपके प्रॉब्लम का कारण नहीं है। आपका जो इतना चेंज होना, आपका इतना स्ट्रेंथ में आना, आपका हैप्पी रहना, आपके लाइफ में ये जो न्यू फेज़ आपके लाइफ का जो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सन हमेशा एक न्यूनेस को बताता है। हमेशा एक सनराइज़ जब हमारी लाइफ में होता है तो एक नया दिन स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही एक नया डे आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, आपके लाइफ में न्यू हैप्पीनेस आ रही है। और ये देख के मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन है या जो पार्टनर आपके पास, या ये एक्स की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, जो आपके एक्स है ये उनकी प्रॉब्लम है। क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि आप तो जो है प्रॉब्लम से निकल करके अब जो है सोल्यूशन में आ चुके हो। आपकी लाइफ तो न्यू तरह से स्टार्ट हो चुकी है या हो रही है। ये ही आपके पर्सन की प्रॉब्लम बन गई है। तो जो रीडिंग है ना वो वाइज वर्सा है। ये है आपके पर्सन की प्रॉब्लम कि पहले तो आप ऐसे थे, तो इनको आपको अपने अंडर रखना, आपको कंट्रोल करना, आपको मैनिपुलेट करना, सब इनके बाएं हाथ का खेल था, कुछ था नहीं इनके लिए। अब आप हो गए चेंज, अब आप आ गए अपने कैरियर पे आप फोकस हो, या फिर अपने आप पे फोकस हो, अपनी वर्थ समझ रहे हो, अपने स्ट्रेंथ में हो। क्या अब ये दूर से बैठ के देख रहे हैं आपको। अब देखने के अलावा इनके पास है क्या करने को। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बोलेंगे, अब आप इनको छोड़ोगे थोड़ी। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है इनकी प्रॉब्लम हो गई है कि आप अब इनके बिना आप भी खुश हो। इनकी इम्पोर्टेंस अब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ना तो ये कनेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा, ना तो ये इंसान आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना जैसे पहले आपने इनको भगवान बना के पूजा किया था, अब तो ऐसा कुछ है नहीं। और एक बार क्या होता है ना, इंसान को भगवान बनने की हैबिट हो जाती है किसी के लाइफ में, फिर वो इंसान हमारे बिना खुश रह जाए ये बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है इनकी प्रॉब्लम हो गई है। बड़ी मज़ेदार सी रीडिंग थी, बहुत लाइट हार्टेड रीडिंग है। मैंने रीडिंग का टॉपिक थोड़ा हैवी लिया था, बट लाइट हार्टेड रीडिंग आ गई। सो एनीवेज, जिसको जो परेशानी है किसी और को, अगर आपके खुश होने से, तो होने दीजिए परेशानी, हम क्या कर सकते हैं। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्ट्रेंथ में रहिए, एंड ऑलवेज 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 बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, केयर एंड सपोर्ट। बाय व्यूअर्स।